तो क्या आपके पास सिर्फ 15 मिनट का समय है अपने जिंदगी का, जिससे आप होने वाले दुर्घटना से बच सकते हैं? तो कृपया समय निकाल के ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, नमस्कार है सभी को और जोहार है सभी को। मैं आज बात करने आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो सबको जानना जरूरी है, एक सामान्य इंफॉर्मेशन। किसके रिस्पेक्ट में? तो विद्युत सुरक्षा से, इलेक्ट्रिक हैजार्ड, जो भी आपको दुर्घटना हो सकते हैं उससे अवेयर कराने के लिए मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और बूझ सकते हैं, और उससे बहुत से बड़े फॉल्ट को होने से बचा सकते हैं। जैसे आप कहीं अपने कार से जा रहे हैं या आप कहीं अपने बाइक से जा रहे हैं और उस पर ओवरहेड लाइन जो सड़क के किनारे जाती है वो बाय द वे गिर गई, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सेफली कार से निकल सकते हैं? रोने गाने का काम नहीं, इससे तो कुछ होगा नहीं, करंट तो रोना गाना देखेगा नहीं। बाइक से जा रहे हैं, क्या करना है? खेत में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके खेत में खंभे हैं जो ओवरहेड लाइन सिरोपरी लाइन लेकर जा रहे हैं, तो भी आप इस चीज़ को बहुत ही समझ सकते हैं। और ये आप ही नहीं, अगर आप मौजूद हैं तो बहुत से लोगों को आप सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे बहुत ही सोचा हुआ। संडे का दिन था, हमारे दिमाग में तो ये चल ही रहा है, क्योंकि रिसेंटली मैं 2-3 दुर्घटनाएं देख चुका हूं, तो बहुत ही उससे आघात हुई कि हाँ यार, थोड़ा सा एक अवेयरनेस होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और समझ भी सकते हैं आप। अब मजदूर हो, लेबर हो, पढ़े लिखे नहीं हो, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता हो नहीं आता हो, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपके पास एक एक्टिव दिमाग है, आपके पास लॉजिकल सोचने की क्षमता है, तो आप जरूर समझेंगे। बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आप सब समझ जाएंगे इसको। आशा मैं यही करता हूँ और इसी रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे अपना एफर्ट डालूंगा। ठीक, चलिए आइए समझ देखेंगे कि इस वीडियो में होगा क्या। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज, अब जो वोल्टेज करते हैं वो है क्या, करंट का काम क्या है, वोल्टेज, ये दोनों अपने आप से कैसे रिलेशन में है। क्या पहले वोल्टेज आता है कि पहले करंट आता है, इसकी बात कर लेंगे, दोनों पे काम कर लेंगे। और आपको कभी फेलियर हो रहा है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट फेलियर मतलब कहीं पे बिजली गिर गई, कहीं पे जलने कटने लगा, तो आपको करना क्या है? तार और जलने लगा, करना क्या है? ऐसे ही टॉपिक पे मैं बात करूंगा जो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक, मैं बात करता हूं कि वोल्टेज है क्या। देखिए, वोल्टेज मतलब समझिए कि प्रेशर। प्रेशर कैसे समझेंगे? प्रेशर ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आप हवा फूक रहे हैं, तो आपके मुंह के पास से हवा बाहर की तरफ जा रही है ना। क्यों ऐसे जा रही है? क्यों नहीं? फूक रहे हैं तो अंदर ही जा रही है। इसलिए आपके जो मुंह से फूक रहे हैं, आपके मुंह के पास जो प्रेशर है हाई है, और जैसे जैसे दूर जा रही है उधर प्रेशर लो बनता जा रहा है, इसलिए हाई से लो की तरफ ट्रेवल कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे ही काम करता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? एक प्रेशर है जो चार्जेस को, जो भी आवेश होते हैं उनको धक्का देता है, चल भाई चल, आगे की तरफ चलते रहो चलते रहो। बात समझे? जैसे आपके सामने एक सर्किट दिख रही है, ठीक, एक तार है, एक होल्डर लगा के मैंने बल्ब लगा दिया। अब देखिए इसमें क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? भाई तार तो है। तार किसका लिए हैं? कापर का लिए हैं, एल्युमिनियम का लिए हैं। क्यों लिए हैं भाई? ये जो धातुएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, जो आवारा इलेक्ट्रॉन समझिए, मतलब वो उनको कैसे भी खाने पीने को दे दो वहां से चल देंगे, हाँ भाई चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, खाना है। वैसे इलेक्ट्रॉन शांति से तार में चुपचाप बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वही लकड़ी का लगा देंगे तार तो नहीं फ्लो होगा, क्योंकि लकड़ी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लकड़ी कुचालक है, उसके अंदर से करंट नहीं फ्लो होगा। करंट है क्या भाई? अभी उसकी बात करेंगे, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उसमें। जैसे ही, अब देखिए आपके सामने फोटो दिख रहा है, जैसे ही आप बैटरी लगा देंगे देखेंगे कि लाइट जल जाएगी। ऐसा क्यों होता है भाई? तो बैटरी अब जैसे ही लगाए तो बैटरी में क्या है? वोल्टेज है। क्या है? प्रेशर है। जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तार में, वायर में, अब वो बैठे, जैसे ही स्विच क्लोज हो रहा है बत्ती जल जा रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं,
मतलब क्लोज पाथ होना चाहिए, बंद पाथ होना चाहिए, बंद रास्ता मिलना चाहिए कि कहीं टूटा फूटा ना हो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ी हुई है। यही है सिद्धांत। नहीं रहेंगे, अब वो कहेंगे भागो भागो भाई भागो, प्रेशर दबा, उधर से दबाने लगा, चल भाई जहाँ बैठे हो गोल गोल घूमो, तो निकलेगा, तार से स्टार्ट होगा चलना, बल्ब के अंदर से घूमते घूमते आएगा, फिर इधर से फिर बैटरी में हिल जाएगा। मतलब कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ धारा और नेगेटिव में इंटर कर गया, ठीक। लेकिन जो आपको दिख रहा होगा उल्टा चल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलते हैं और पॉजिटिव में एंटर करते हैं। तो इतना आपको नहीं समझना है, बस इतना समझिए कि हाँ वोल्टेज एक प्रेशर है। पहले आएगा वोल्टेज, वोल्टेज मतलब समझ रहे हैं, दो विभव का अंतर, दो विभव का अंतर। विभव मतलब क्या, ये मेरी उंगली ये मेरी उंगली, अगर ये वाली उंगली ज़्यादा वोल्टेज है, इस पे कम है, तो करंट हमेशा ऐसे ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा है ये कम है, तो करंट ऐसे ही ट्रेवल करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इधर फोर्स ज़्यादा लगाएगा, दबाव ज़्यादा लगाएगा, प्रेशर, तो इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाएंगे चलने के लिए, तो ऐसे करंट जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। समझ गए वोल्टेज का क्या काम है। वोल्टेज बिना करंट पॉसिबल नहीं है, समझे। और वोल्टेज है क्या, तो वोल्टेज विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप बोलेंगे, दो विभव का अंतर। वही समझ गए, नहीं समझ गए। जैसे ट्यूबवेल से पानी निकलता है, गिरता है और नाली में चलता है, क्यों नहीं इधर ही आ रहा है, क्यों, इधर से प्रेशर पानी का ज़्यादा है, तभी जिधर लो होता है उधर का फ्लो करता है। तो वोल्टेज का मतलब समझ गए, वो प्रेशर है, वो सिर्फ चार्ज पे फोर्स डालता है। तो अगर वोल्टेज लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट मतलब कि जो अंदर चार्ज हैं वो चलने लगते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, वो अपना जगह बदलने लगते हैं, वही क्या होता है समय के साथ, तो धारा फ्लो होती है। आप ये देख सकते हैं ऊपर चल रही है, अगर धारा तभी फ्लो होगी जब पूरा कंप्लीट हो, कहीं टूटा फूटा ना हो, सर्किट कंप्लीट हो, पूरा पाथ हो। टूट जाएगा तो नहीं चलेगा, जैसे आपको स्क्रीन पे बार बार शो हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं मिला के कि करंट और वोल्टेज का रोल, अहमियत क्या है, ठीक। आइए देखते हैं। जो पृथ्वी होता है, जो धरती होता है, इसको 0 वोल्ट मानते हैं, इसको रेफरेंस 0 वोल्ट लिया जाता है, ठीक। इसका शून्य विभवांतर होता है, इस धरती है उसका वोल्टेज 0 होता है, ठीक। अब देखिए क्यों बोलते हैं कि चप्पल पहन के करंट लगा, प्लग लगाओ। देखो जो हमारे घर में सप्लाई आती है 230 वोल्ट आती है, कितना होती है 230 वोल्ट आरएमएस आती है। अब आरएमएस क्या है ये छोड़ दीजिए, अगर जानना हो तो आप सर्च कर सकते हैं। 230 वोल्ट आती है, तो हाथ में छुआ जाएगा 230, और चप्पल नहीं पहने रहेंगे जमीन छू लेगा 0। तो फिर वही बात आ गई कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाथ में 230 रुपया है, गोड़ में 0 रुपया है, तो 230 रुपया से 0 रुपया की तरफ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। चप्पल पहने रहेंगे तो 230 वोल्ट आप खुद हैं, आपके अंदर है, और कोई अलग से कोई प्रेशर नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप किसी एक वायर को छू लेंगे तो लाइन नहीं मारेगा जब से आप जमीन में टच नहीं है। लेकिन हाँ करिएगा मत ये, इनकेस आप घबरा जाएं, डर जाएं, तो छू लें कुछ जमीनों में तो मर जाएंगे। तो आप कोई एक वायर प्लग में लगा के उसको खूब जोर से पकड़े रहेंगे तो आपको लाइन नहीं लगेगा, क्योंकि वोल्टेज भी 230 वोल्ट है और आप भी 230 वोल्ट पे ही हैं, कोई और अंतर नहीं आया प्रेशर में। लेकिन जैसे ही आप जमीन से टच होंगे तो 230 आप खुद हैं और जमीन है 0 वोल्ट। तो 230 से लेके 0 वोल्ट के बीच में जो भी हमारे शरीर में अंदर चार्ज हैं, खून में जो भी आयंस हैं, वो मरने लगेंगे, वो क्या होंगे, फ्लो करके जमीन में चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे तो दाँत चियार के हम भी चले जाएंगे ऊपर। समझ गया आप वोल्टेज का मतलब। बात करते हैं करंट क्या है। तो करंट, देखिए करंट के तो बहुत से टाइप हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करने थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए करंट एक होता है जो चालक में फ्लो करता है, मतलब कोई तार में जाता है, समझ रहे हैं बात। और एक औरी करंट है
भोजपुरी में कहते हैं ना, अरे बहुत तगड़ा बिजली मरला भाई। मतलब डायरेक्ट आसमान से धरती पे आ गया, कोई तार नहीं मिला उसको, वो हवा में आ गया, वो भी एक करंट है। ठीक है, अब क्या नाम है कैसा नाम है अब एक्सप्लेन कर लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और एक और करंट होता है जो आपके कैपेसिटर में फ्लो करता है। एक और करंट है, आप एक भगोना ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, लाइन में लगा के एक तार एक तरफ डाल दीजिए, दूसरे तरफ तार पानी में निकाल के बल्ब से जोड़ दीजिए, देखिएगा लाइट जलेगा, बल्ब जलेगा। तो वो भी तार कनेक्शन नहीं है, फिर भी लाइन फ्लो कर रहा है, वो भी एक करंट है। समझ में आया? तो देखिए करंट वोल्टेज बिना अधूरा है। तो आप बोल सकते हैं कि जो भी आवेश, जो चार्ज है, वो जब तक अपना जगह एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे नहीं, समय के साथ बदलेंगे नहीं, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। और जब तक दो प्रेशर का अंतर नहीं मिलेगा, दो विभव का अंतर, दो वोल्टेज का अंतर नहीं मिलेगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? ठीक, तो वोल्टेज पहले आएगा तब करंट आएगा। पहले मुर्गी आएगी, अंडा आएगा, ये इसको छोड़िए, लेकिन अगर वोल्टेज है तभी करंट आएगा। आई होप आपको वोल्टेज और करंट आप समझ गए। ठीक, आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जो हमारे किसान हैं, जो हमारे खेतिहर मजदूर आदमी हैं, जैसे मेरे पापा भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, किसान ही हूँ, तो मैं इसको कैसे समझाना चाहता हूँ। अगर हमें अपने पापा को समझाना है, हमें अपने बाबा को समझाना है, दादा को समझाना है, या जो उतने अवेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अपना क्रिएट किया हूँ कि वो समझ जाएंगे कि ऐसा अच्छा इससे होता है, इसीलिए मेढ़िया टूट जाता है, इसीलिए मैं ये बनाया हूँ। आइए देखते हैं वीडियो में। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ट्यूबवेल लगा है, पानी गिर रहा है, पानी नाली में आ रहा है, मैं ये मेड़बंदी करती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये मेड़बंदी है। अब देखिए दाब है जो यहाँ पे ज़्यादा है, तभी तो पानी इधर के लिए फ्लो कर रहा है। यहाँ पे दाब कम है, इधर जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं दाब कम होता जा रहा है। सेम समझिए कि जो ये दाब है वो वोल्टेज है, जो पानी बह रहा है ये आवेश है, इलेक्ट्रॉन्स है, और जो ये पूरे को मिला के जो समय के साथ फ्लो हो रहा है इसको धारा बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो पानी ऐसे बह रहा है और अपना पूरा काम जाके इधर करेगा। वैसे यहाँ पे वोल्टेज पहले लगाएंगे तभी जो ये आयंस है ये क्या होंगे, यहाँ से चलेंगे। मान लीजिए ट्यूबवेल को बंद कर दिए, जो नाली में पानी रहेगा यहीं पे चुपचाप पड़ा रहेगा, क्योंकि इधर का दाब और इधर का दाब बराबर हो गया, तो नाली में पानी चुपचाप स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे इधर से पानी चालू कर दिए, मतलब इधर का प्रेशर बढ़ गया, तो पानी अब यहाँ से स्टार्ट होगा मूव करना, फिर मूव करने लगेगा। सेम वोल्टेज देंगे तो ये जो पानी को समझिए आप आवेश हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना स्टार्ट कर देंगे, तो यही करंट बन जाता है, धारा फ्लो होने लगा। बात समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में कितना चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव हो रहा है, गति कर रहा है। बात समझ में आया? आई होप आपको दाब बराबर वोल्टेज और पानी बराबर धारा समझ में आ गया होगा। पूरा पानी का जो क्वांटिटी है वो धारा को बता रहा है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस लेते हैं। देखिए सेम है, यहाँ से ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, जा रहा है। अब मैं क्या किया हूँ, अब मान लीजिए एक मेड़ में एक ऐसे गोलाकार बना दीजिएगा, पानी जा रहा हो तो देखेंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी इधर से आएगा, यहाँ भरेगा, फिर यहीं से वापस ऐसे निकल जाएगा, कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि करंट है, अगर सेम पोटेंशियल पे है, जो वोल्टेज है इधर भी सेम पोटेंशियल है, कोई भी सेम पोटेंशियल का मतलब सेम विभवांतर है, कोई भी दाब में अंतर नहीं है, कोई भी विभव में अंतर नहीं है, तो देखेंगे कि पानी इसमें भी आके भरेगा और ऐसे चुपचाप अपने रास्ते से फिर भर के निकल जाएगा। लेकिन इस केस में जब आप देखेंगे पानी भरेगा, अब मैं क्या करता हूँ, एक ये रास्ता है, इधर का प्रेशर तो बना ही बना, अभी एक और छोटा सा नाली बना देंगे, एक नाली के बगल में ही मेड़बंदी इसको भी कर दीजिए। आप पाएंगे कि ये देखेंगे
धीरे 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 बहते बहते इस मेड़ को ख़त्म कर देगा, यहाँ से भी कटाव शुरू हो जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे भी एक प्रेशर अलग क्रिएट हो गया। यहाँ पे भी इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर ही रहेगा। तो भी पानी इधर से प्रेशर से आ रहा है, ऐसे निकल के भी दो रास्ते से करंट जा रहे हैं, अब पानी जा रहा है, करंट बोल सकते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आया कि भैया हमको अपना दाब बराबर अगर बना के रखेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे भी बराबर दाब होता, यहाँ पे भी बराबर दाब होता तो पानी इधर से फ्लो होता ही नहीं। एक चीज़ हमको सीखने के लिए ये मिला। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, वोल्टेज के वजह से ही हमेशा करंट फ्लो होगा। समझ में आ गया। अब करना क्या है आपको? आप जहाँ पे बैठे हैं, आप कार में बैठे हैं, आप बाइक पे हैं, आप कहीं जमीन पे चल रहे हैं, आपको लगे कि यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे तार टूट के गिर गया, तो आपको चलना कैसे है और क्यों वैसे ही चलना है, सबका जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, आप जब भी चलेंगे अपने दोनों पैरों को एक साथ ही मूव कराएंगे, एक साथ मूव कराएंगे। क्यों? फिर वही बात कि हमको भैया पोटेंशियल डिफरेंट नहीं क्रिएट करना है, हमको वोल्टेज बराबर बना के रखना है। अगर जैसे ही आप एक पैर यहाँ पे एक पैर चलने के लिए आगे बढ़ाएंगे, अब आपका करंट, मान लीजिए ये जमीन पे पैर है, यहाँ से करंट हिलेगा पूरे बॉडी में चलते हुए, यहाँ से फिर जमीन में जाने लगेगा। आपको नीचे ये देखिए वीडियो में आप पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो अब हमको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि अगर दो दाब या दो प्रेशर का अंतर नहीं मिलेगा तब तक करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए, आप अपने दोनों पैरों को एकदम एक साथ घसीटते हुए आगे बढ़ाएं। देखिए जैसे चल रहा है, एक दूसरे से उठा के नहीं, एकदम रगड़ते हुए कि दोनों के बीच में कोई अंतर ना आए। उसमें क्या होगा, आप जितना करंट है आपके अंदर है, लेकिन कोई दूसरा लो वोल्टेज पाथ उसको नहीं मिल रहा है, लो वोल्टेज कहीं पॉइंट उसको नहीं मिल रहा है। जमीन टच हो गया तो जितना, तो मान लो 11 kV की लाइन है, 33 kV की लाइन है, kV मतलब किलो वोल्ट, के मतलब 1000, 33 मतलब 33,000 वोल्ट। और जितनी आपके शरीर के अंदर आयन होगी उसके हिसाब से करंट फ्लो हो जाएगा, कितना एम्पियर आएगा, मर जाएंगे। तो सीखने के लिए क्या मिला हमको? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पे ध्यान देना है कि अंतर ना आए किसी भी सिचुएशन में। पैर को रगड़ के चलना है, कभी भी गैप ना आए, जिससे आप बच सकते हैं। समझ में आया? यही सारांश था। ऐसे ही आप किसी भी सिचुएशन में रहें, यही आप अपनाएं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चप्पल पहन के क्यों सब लगा रहे हैं? हाँ भाई, हमको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए। हाथ में 230 वोल्ट है, जमीन में 0 मारेगा, खटाक से हीरो हो जाएंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इनका सारांश हमारा यही था, हमको बच बचा के ऐसे ही अवेयर होके रहना है। क्यों कर रहे हैं? देखो, क्यों कैसे का जवाब जरूर ढूंढिए। मैं एज ए क्वालिटी इंजीनियर, मैं प्रोडक्शन वालों को अगर होल्ड टैग दूंगा, ये भी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या दिक्कतें आएंगी, इसको कैसे दूर करना है, तब हम गुड इंजीनियर हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक और बात, कभी भी कोई भी अपने घर में है, कोई भी दिक्कतें आ रही है, इशू लग रहा है, किसी को लाइट पकड़, सीधे जाके मेन फ्यूज या एमसीबी को आप डाउन करिए। फ्यूज है तो निकालिए, एमसीबी है तो उसको डाउन करिए। नहीं हो रहा है तब अपने आप। दूसरा, कोई भी सिचुएशन हो, अपना सेफ्टी किट हमेशा वेयर करके ही, पहन के ही काम करिए। चप्पल पहनिए, दस्ताना पहनिए, जो भी काम है। जितना से जितना हो सके इस वीडियो को सबको दिखाइए, समझाइए कि अगर 10% भी समझ में आ गया होगा तो मेरा का 5-6 घंटे का मेहनत सार्थक हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।